डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को, संविधान को बिटाने वाले को राहुल गांधी इस देश से भगाना चाह रहा है। झूठा पार्टी नटंकी कर रहा है। और राहुल गांधी जैसे आदमी, गांधीवादी परिवार से बैरिस्टर का बेटा नेहरू झंडा धोती ओढ़ के देश को आजाद किया था, उसको नटंकी बोल रहा है। बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह बिहार में अमित शाह का, सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर रहे हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस के 20 नेताओं के ऊपर जिस प्रकार से एफआईआर हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूं मधुबनी जिला के बिस्सी प्रखंड में विद्यापति चौक पर। यहां पर भी अभी सम्राट चौधरी और अमित शाह का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी या यूं कहें कांग्रेस के कुल 20 नेताओं के ऊपर कल दरभंगा में उल्लंघन करने को लेकर एफआईआर हुआ है, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आक्रोशित हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद हैं। प्रखंड युवा जिला अध्यक्ष शाहिद हुसैन, साथी उमेश यादव, साथी ब्रजकिशोर यादव और भी बड़े सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे युवा जिला अध्यक्ष शाहिद हुसैन से कि जो आज पुतला दहन किया गया है, किन बातों को लेकर आप लोग आक्रोशित हैं, किन बातों को लेकर पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है? देश लोकतंत्र से चलता है और यानी जननायक राहुल गांधी जो कल आए, वो आए थे छात्रों से संवाद करने। दलित, ईबीसी और ओबीसी छात्रों से संवाद करने आए थे। उनको उसके लिए रोका गया, पर वो वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद उन्होंने छात्रों से संवाद किया। संवाद करने के बाद वो चले गए। उन पे या और प्रदेश अध्यक्ष पे जो संयोजक थे हमारे छोटे भाई शादाब अख्तर और जमाल हसन, तमाम 20 लोगों पे नामजद एफआईआर किया गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि देश में तानाशाही तो है नहीं, लोकतंत्र है, फंडामेंटल राइट है, लोगों को आवाज़ उठाने का यानी ये है। और विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने लगातार अभी वही बात कर रहे हैं कि आप इसका यानी जनगणना कराइए, बीच में जो दीवार है वो 50% की उसको तोड़ दिया जाए। वो गरीबों की बात कर रहे हैं, वो अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, वो एससी की बात कर रहे हैं, वो एसटी की बात कर रहे हैं। यही उन लोगों को चुभ रहा है, परेशानी हो रही है और इसी वजह से दलित विरोधी है ये सरकार, यानी अति पिछड़ा विरोधी है ये सरकार। इसीलिए और जो हुआ है इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे और सारे लोगों पे जेल भरो आंदोलन भी होगा अभी। और अभी शाम में भी 7 बजे जिला मुख्यालय पे भी हम लोग चक्का जाम और टायर जलाकर उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। किन मांगों को लेकर आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं अमित शाह का और सम्राट चौधरी? राहुल गांधी जी कोई नौटंकी बात नहीं है। राहुल गांधी जो 90% इस देश में 90% दबे कुचले पिछड़े हैं, जो अति पिछड़ा है, ओबीसी है, दलित है, महादलित है, आदिवासी है, उनको एक आवाज़ है इस देश के। राहुल जी आवाज़ है, उसी आवाज़ को उठाने के लिए इस हिंदुस्तान के कोने कोने में, अभी खासकर बिहार में जितने दलित छात्रावास है, कल दरभंगा आए हुए थे अंबेडकर छात्रावास में। एक बार प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दिया मीटिंग करने के लिए। फिर जब प्रशासन की फैसली हुई, सरकार की फैसली हुई, बेइज्जती हुई, तो फिर दोबारा फिर उनको आश्वासन मिला कि आप मीटिंग कर सकते हैं। इसके बाद फिर चाल चली ये बीजेपी वाले, फिर उनको रोक दिया गया। फिर भी राहुल गांधी पांव पैदल, हम लोग उनके साथ थे और जाकर संवाद हुआ। और ये संवाद है न्याय के साथ, शिक्षा के साथ न्याय का संवाद है। वो जाति जनगणना पर जोर देते हैं, इसलिए कि दबे कुचले पिछड़े का हिस्सा नहीं मिलता है। 10% इस देश पर शासन करता है, 90% पर वो शासन करता है, 90% वो भूखा है और 10% वो शासन कर रहा है। 10% के बाद संपत्ति है, 10% के बाद मीडिया है, 10% के बाद सारी मशीनरी है। इसलिए राहुल जी चाहते हैं कि 90% की हिस्सेदारी हो। दूसरी बात, जिन लोगों पर एफआईआर हुआ है, हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग पप्पू यादव हैं, हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। ये जो अमित शाह का जो पुलिस एफआईआर किया है, उस एफआईआर के विरोध में हम लोग आज पूरा संपूर्ण बिहार में पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग किए हैं। क्या कहेंगे ब्रजकिशोर भैया, जिस प्रकार से आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं अमित शाह का? और हम तो सबसे पहले पप्पू भगवान को प्रणाम करते हैं। इसके बाद बता रहे हैं आपको कि राहुल और प्रियंका दीदी देश बचाना चाहता है, संविधान बचाना चाह रहा है। जो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान, उसको बचाना चाहता है। जो संविधान में
30% आरक्षण था। राहुल जी का एक सरकार बना 43% आरक्षण है इस गरीब दलित महा के लिए। उसी आरक्षण को राहुल जी बिहार में भी लागू करना चाहता है, कांग्रेस लाना चाह रहा है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को, संविधान को बिटाने वाले को राहुल गांधी इस देश से भगाना चाह रहा है। जय पप्पू तय पप्पू। क्या मांग करेंगे आप लोग सरकार? जो FIR है वो वापस करे। नहीं आंदोलन करेंगे हम लोग आंदोलन और तेज करेंगे। जैसे कहा जा रहा था कि राहुल गांधी नौटंकी करते हैं, उनकी आदत है नौटंकी। ये तो नौटंकीबाज दूसरे को नाटकबाज ही बोलेगा। वो तो नौटंकी करता है, झूठा पार्टी नौटंकी कर रहा है। और राहुल गांधी जैसे आदमी, गांधीवादी परिवार से बैरिस्टर का बेटा नेहरू झंडा धोती ओढ़ के देश को आज़ाद किया था, उसको नौटंकी बोल रहा है। नाटक तो ये लोग देश को बेच रहा है। रेल बिक गई, प्लेन बिक गई, क्या क्या बिकने जा रहा है। अदानी और अडानी का ये मतलब राज्य होने जा रहा है। ये गरीबों का राज था। ये अमित शाह अदानी और अडानी का राज करने जा रहा है। आरक्षण मिलेगा अडानी को, आरक्षण मिलेगा अंबानी को। ये गरीब किसान मजदूर का जो मिलता था, सब्सिडी मिलता था, बोर्डिंग मिलता था, सिंचाई में तो फसल बीमा मिलता था, और किसानों को ऋण भी माफ़ करता था कांग्रेस। आज बताए कोई किसान जिनका ऋण माफ़ होता है? ऋण माफ़ होता है अडानी का, अडानी का ऋण माफ़ होता है, अडानी का। दो ही वक्त देश को चला रहा है। तो ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ मधुबनी जिला के 20वीं प्रखंड मुख्यालय से, जहाँ पर राहुल गांधी पर जिस प्रकार से कांग्रेस के 20 नेताओं पर, राहुल गांधी समेत शादाब अख्तर, नाजिया हसन, जमाल हसन या फिर और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस के, जिसके ऊपर FIR दर्ज हुई है। और आज पूरे बिहार भर में अलग अलग जगह पर कांग्रेस इसके खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर रही है, पुतला जला रही है सरकार का, अमित शाह का, सम्राट चौधरी का। क्या इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान। नेताजी, अच्छा छोड़ो नेताजी के छोड़ो।